टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए सीएम ने की समीक्षा बैठक में दिए अधिकारियों को कई निर्देश। बिहार में जल्द बदलेंगे हालात। जेडीयू में आया भूचाल। मीडिया सेल के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अमरदीप ने दिया इस्तीफा। केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह के करीबी माने जाते हैं डॉक्टर अमरदीप। आरजेडी विधायक ने बातों बातों में किया इशारा। संपर्क में है सीएम नीतीश और राजद सुप्रीमो लालू यादव। बिहार में पंचायत चुनाव के पहले चरण की अधिसूचना जारी। गुरुवार से 10 जिलों के 12 प्रखंडों में शुरू होगी नामांकन की प्रक्रिया। झारखंड में मुख्यमंत्री पशुधन योजना का किसानों को मिल रहा लाभ। फीडर ड्रिंकर मिक्सिंग के लिए किसानों को मिला 50% का अनुदान। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत। आपके साथ मैं शर्मिला चौहान। खबरों की शुरुआत करेंगे। बिहार में सरकार ने इको टूरिज्म पर जोर दिया है और जोर देते हुए अपनी विशेषताओं को पर्यटकों के सामने लाने की सार्थक पहल कर रही है, जिसको लेकर योजनाएं धरातल पर उतरेंगी। ये निश्चित हो चुका है कि योजनाओं को लेकर सीएम नीतीश कुमार लगातार नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व हो या गांगेय डॉल्फिन रिजर्व, बिहार आने वाले पर्यटकों के लिए ये ऐसे दर्शनीय स्पॉट हैं जो पर्यटन को ऊंचाई देंगे। जाहिर है पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी तो रोजगार भी बढ़ेगा। और इन दोनों रिजर्व के अलावा बिहार में पर्यटन के कई अनेकों स्थल हैं जिन्हें संवारने की जरूरत है। वहीं इन योजनाओं को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने एकने मार्ग स्थित संकल्प में समीक्षा बैठक के दौरान टूरिज्म पॉलिसी से संबंधित प्रस्तुतिकरण देखा और अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। और बिहार की सत्ताधारी पार्टी जेडीयू में भूचाल आ गया है। जी हां, मीडिया सेल के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अमरदीप ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। बताया जा रहा है कि केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह के करीबी माने जाते हैं डॉक्टर अमरदीप, जिन्होंने मीडिया सेल के प्रदेश अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया है। और बिहार की राजनीतिक गलियारे के लिए एक बड़ी खबर है। खबर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान मुख्यमंत्री को लेकर है। खबर है कि लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार एक दूसरे के संपर्क में हैं। फोन पर नीतीश कुमार और लालू यादव की बातचीत होती है। सीएम नीतीश ने कई बार आरजेडी सुप्रीमो की तबीयत का हाल जाना है। सुनिए राजद विधायक भाई वीरेंद्र ने इशारों में ही क्या कुछ कहा है डीटीवी भारत के सहयोगी अभिषेक से। या जिस तरह से नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के साथ दिल्ली गए, दिल्ली में मुलाकात हुई, दोनों नेता प्रधानमंत्री से मिले। नीतीश कुमार ने फ़ोन पर भी बातचीत नहीं की है लालू यादव से, ऐसी खबरें आती हैं। हमारे पास जो जानकारी है, आप चाहें तो इसको खारिज कर सकते हैं। नीतीश कुमार ने फ़ोन किया लालू यादव को, उनकी तबीयत का हाल जाना है। अब ये पता नहीं है, क्योंकि लालू, हमारे आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव जी आंदोलन के नेता रहे हैं और सुशील कुमार मोदी उस समय उनके पीए हुआ करते थे और उनका झोला, किताब, कॉपी उठाते रहते थे और नीतीश कुमार जी उनके पीछे पीछे दौड़ते थे एक छोटा भाई की हैसियत से। तो उनका संबंध है, अपना वो हालचाल भी ले सकते हैं। और कोई हालचाल लेता है तो उसमें बुराई क्या है? किसी से कोई हालचाल अगर पूछता है तो उसमें कोई बुराई नहीं है। अगर उन्होंने किया है तो बहुत धन्यवाद। और बिहार में राजनीतिक गलियारों में जहां एक तरफ अंतर कलह को लेकर भूचाल जारी है, वहीं लालू प्रसाद यादव के बड़े लाल और बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव जनता की सेवा में जुटे हुए। दरअसल तेज प्रताप यादव ने बुधवार को शाम में राजधानी पटना के अदालतगंज स्लम बस्ती में दौरा कर लोगों का हाल जाना है और इस दौरान तेज प्रताप यादव ने लोगों की समस्याओं को सरकार से मांग की है। समस्याओं को लेकर सरकार देख सकता है कि सरकार को यहाँ पे बना करके देना चाहिए कि कचरा में क्या कुछ स्थिति अभी आपने यहाँ पे हमने देखा कि अस्पताल जो है अंदर में सरकारी वो बंद है, क्योंकि रात में ओपन होना चाहिए, 24 आवर डॉक्टर होना चाहिए वहाँ, तो वो भी व्यवस्था नहीं है। कभी किसी को इमरजेंसी लग जाए, एम्बुलेंस लग जाए तो ये लोग क्या और बिहार में रोजगार के मुद्दे पर जारी बहस एक बार फिर शुरू हो चुका है।
जहां एक तरफ विपक्ष सरकार को घेरने की पूरी कोशिश कर रहा है, तो दूसरी ओर सरकार ही अपने जवाब में फंसती नजर आ रही है। ऐसे में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से सरकार पर रोजगार के मुद्दे को लेकर बड़ा सवाल उठाया है, जिसको लेकर पत्रकारों ने जब शिक्षा मंत्री से सवाल किया तो उन्होंने सफाई पेश कर डाली। हम बिहार की जनता के प्रति जवाबदेह हैं। अगर जनता की कोई बात है, जनता की कोई मांग है तो आप बताइए, हम निश्चित उसका निराकरण करेंगे। रोजगार का मुद्दा उठाया, रोजगार का मुद्दा उठाया तेजस्वी यादव ने। क्या रोजगार का मुद्दा, रोजगार देने की जो सरकार आप लोग क्या देख रहे हैं? जो हम लोग इतने हजारों हजार शिक्षक की रोज नियुक्तियां कर रहे हैं, ये रोजगार नहीं है क्या? और अगर रोजगार है तो आप क्यों नहीं उनको समझाते हैं, जो आप भी देख रहे हैं? आप सिर्फ पत्रकार हैं कि आप बिहार के नागरिक भी हैं? आप क्यों नहीं समझाते हैं? आपके नजर के सामने हजारों नियुक्तियां रोज हो रही हैं। अच्छा, नियोजित शिक्षकों को ऐच्छिक स्थान, अब नियोजित शिक्षक नहीं है, अब सारे लोग शिक्षक हैं। आप नियोजित शिक्षक कह के उनकी श्रेणी घटा रहे हैं। उनको आप लोगों ने कहा, इसलिए हम कहा था और सॉफ्टवेयर बन रहा है, वो लोग उसमें डालेंगे। पहले महिला, दिव्यांग, उस श्रेणी के और पारस्परिक स्थानांतरण के मामले टेकअप किए जाएंगे, फिर बाद में दूसरों पर विचार। और शिक्षा मंत्री के बयान पर राजद प्रवक्ता शक्ति यादव ने पलटवार करते हुए कहा कि बिहार के शिक्षा मंत्री सिर्फ बात बनाना जानते हैं। शक्ति यादव ने कहा कि रोजगार नेता अपने अपनों को दिया करते हैं, आवाम यानी आम आवाम को तो रोजगार नहीं मिला। बिहार के शिक्षा मंत्री मिस्टर विजय कुमार चौधरी जी बतवनवा आदमी हैं, सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है, बात बनाते हैं, सदन में भी और सदन के बाहर भी। 19 लाख रोजगार देने का वादा किसने किया? 15 लाख रोजगार बिहार के अंदर खत्म कैसे हुए? रोजगार जो हमारे थे वो उसको कैसे आप खत्म कर रहे हो? और आंकड़ा बताते हैं। ट्विटर का मतलब समझ में आता है? शिक्षा मंत्री बन गए हैं, क्या क्या कर गए विधानसभा के अध्यक्ष बन करके, कहां कहां से फर्जीवाड़ा आपने करवाया, बहाली प्राइवेट एजेंसी से, कौन कौन तरह के किन किन रंगों को लोगों को रोजगार था क्या? और राजस्व मंत्री ने रोजगार के मुद्दे पर भी पलटवार करते हुए कहा कि क्या तेजस्वी ने लोगों को रोजगार दे दिया? नेता तेजस्वी यादव जी ने कहा है, उसके पीछे राज है। पीएम में नो वैकेंसी और सीएम में भी नो वैकेंसी, तो चाहते हैं कि सीएम साहब ऊपर चले जाए कि हमारा जगह खाली हो जाए। उनके मन में यही बात है। यहाँ न ऊपर वैकेंसी है न नीचे वैकेंसी है, जो दोनों जगह है सर्वमान्य नेता रहेंगे, कोई वैकेंसी खाली नहीं। तेजस्वी जी का विचार है, साथ में 3 साल रहे हैं, क्यों छोड़ के चले गए, क्यों छोड़ के चले आए, ये वही बेहतर बता सकते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव मुकेश कुमार सिन्हा ने बताया कि बिहार के 10 जिलों के 12 प्रखंडों में प्रथम चरण में चुनाव होना है। नामांकन की प्रक्रिया गुरुवार से शुरू होने वाली है, जिसको लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है। वहीं उन्होंने बताया कि पहली बार ईवीएम से 4 पदों के लिए चुनाव हो रहा है और इसको लेकर विशेष जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। और यही नहीं, बूथ केंद्रों पर भी सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और बेगूसराय में डीएवी के इंटर के छात्र ऋतुराज की निर्मम हत्या पुलिसिया लापरवाही का नतीजा है, ऐसा आरोप लगाया गया है। अपराधियों के बढ़ते आतंक के सामने पुलिसिया तंत्र बौना हो चुका है। ये बातें छात्र ऋतुराज की हत्या के विरोध में जीडी कॉलेज परिसर में एआईएसएफ द्वारा किए जा रहे प्रतिरोध सभा को संबोधित करते हुए संगठन के जिला सचिव राकेश कुमार और जिलाध्यक्ष अमरेश कुमार ने संयुक्त रूप से कहा। उन्होंने कहा कि पुलिस प्रशासन की संवेदनहीनता ने एक होनहार छात्र को छीन लिया। आरपीएफ और जीआरपी के क्षेत्र के विवाद में एक बच्चे के शव 2 दिनों तक पानी में तैरता रहा। इससे बड़ी संवेदनहीनता और कुछ नहीं हो सकती। वक्त रहते यदि बेगूसराय पुलिस भी सतर्कता बरतती तो हो सकता है कि ऋतुराज को बचाया जा सकता था। रोक लगाना होगा। ऋतुराज आज से 4 दिन पहले उसका मौत हो गया।
अपराधी के द्वारा मौत कर दिया जाता है, लेकिन जिला प्रशासन मौन बनकर बैठ गया है। न ही पीड़ित परिवार से मिलने का काम कर रहा है, न अपराधी को खोजने का काम कर रहा है। हमारा संगठन लगातार आंदोलन जारी कर चुका है। रात भी कैंडल मार्च निकाले, विरोध प्रदर्शन किए, आज भी काला पट्टी बांधकर हम लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया है। और खगड़िया में दर्दनाक सड़क हादसे में एक मासूम बच्ची की मौत हो गई। घटना परबत्ता प्रखंड अंतर्गत मुजाहिदपुर बजरंगबली मंदिर के पास की है। परिजनों के अनुसार मंदिर के सामने अष्टयाम यज्ञ का आयोजन हो रहा था, जिसे देखने के लिए बच्ची सड़क पार कर रही थी। तभी अचानक एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन की मिक्सचर गाड़ी तेजी से बच्ची को रौंदते हुए निकल गई, जिससे उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। इधर परिजनों ने प्रशासन और बिहार सरकार से मुआवजे की मांग कर ड्राइवर पर कार्रवाई की मांग की है। मृत बच्ची की पहचान मुजाहिदपुर गांव निवासी सुनील शर्मा की 6 वर्षीय सुपुत्री पूजा कुमारी के रूप में हुई है। सर बच्चे एग्जाम देख रहा था, बच्चे देख के आ रहा था, ये गाड़ी लेके बहुत पिकअप में जा रहा था, बच्चे को कुचल दिया। रोड बिल्कुल खाली था सर। अच्छा, बच्चे का नाम क्या था? पूजा कुमारी सर। उम्र 6.5 साल। और अभी आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मतलब यहाँ कहाँ आए? यहाँ थाना में आकर के हम लोग को प्रशासन ने उठा के लाया, लिखा पढ़ी करके पोस्टमार्टम के लिए खगड़िया भेज रहा है। अच्छा, आगे आपकी क्या इच्छा है? हमारी इच्छा क्या, हमारी तो यही है, हमें बच्चे के जो है कुचला है मुआवजा मिलना चाहिए। औरंगाबाद के माली थाना के राजपुर गांव में शौच करने निकली किशोरी की डूबने से मौत हो गई। किशोरी की मौत के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बुधवार के सुबह गांव की एक किशोरी ग्रामीण महिलाओं के साथ शौच के लिए निकली थी, लेकिन जैसे ही नदी किनारे पहुंची उसका पैर फिसल गया, जिसके कारण वो गहरे पानी में जा गिरी। ग्रामीण जब तक उसे बचाने पहुंचते तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। जानकारी मिलते ही माली थाना पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल औरंगाबाद लाई है। ये है कि भोर में शौच करने के लिए गई, बगल में तालाब था, उसमें पैर फिसल गया, उसमें गिर गई और उसी में मौत हो गई इसका। क्या नाम है आपका? नाम मेरा रोहन पासवान है। किस गांव का मामला है? राजपुर। कौन थाना? खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों के साथ जल्द हाजिर होंगे। एलीट इंस्टीट्यूट। अगर आपके अंदर चाह है तो एलीट आपकी राह है। IIT हो या मेडिकल, आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को IITian के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो एलीट आपके लिए एक बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है। आइए, खुलिए, बढ़िए, पहुंचिए। एलीट इंस्टीट्यूट। दादी, इतने सारे पापड़ बन गए, क्या करे? कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़, टक्कर दादी की छत का पापड़ विद ऑनलाइन प्रेजेंस बन गया धाकड़। फोन पे करके ऑर्डर ही ऑर्डर, सब वाह हो गए इसको खाकर। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, चंडीगढ़ टू चेन्नई बढ़िया सापड़। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़। बिजनेस बढ़ाओ इंडिया के फास्टेस्ट 4G के साथ। स्पीड से बढ़ो विद वी गिगानेट। अश्लीलता से दूर, भक्ति से भरपूर, कान फोड़ू नहीं, मधुर वाणी, जिंदगी का सार, राम की कहानी, रामचरितमानस का संपूर्ण पाठ, सुबह और शाम 6:30 बजे देखिए रामायण, सिर्फ और सिर्फ DTV भारत पर। और ये रहा आपका बर्थडे गिफ्ट। पापा, बेटा ये कैसा है? ये दुनिया क्यों न समझे, मेरी दुनिया बदल गई। और ये देखो पीहू, पीहू बच्चे कब बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। थोड़ा बड़प्पन दिखाइए। रहो सेफ सैनिटरी पैड से खुद को स्वस्थ और सुरक्षित रखने में इनका साथ निभाइए। सर छुट्टी चाहिए थी।
क्यों? गांव के सारे घर कच्चे थे, बाढ़ में ढह गए, मेरा भी। गुड मॉर्निंग सर। देखिए, बुनियाद भी पक्की, आपका नया घर भी पक्का, सालों साल चलेगा सर। ठीक है, ले लो छुट्टी। लो, हो गया घर पक्का। छुट्टी कैंसिल। सच्ची खुशी वही होती है जिसकी बुनियाद दूसरों की खुशी में हो। कोणार्क, खुशियों की बुनियाद। अबे गुड्डू, ठीक से लगाओ बे। रिश्तेदार आएंगे तो उनको लगना चाहिए ना कि इस घर में हमारे चंदा का कितना मान सम्मान है और आज हम और हमारा परिवार कितना खुश है। हाँ हम तो आपको बताने ही भूल गए, हमारी चंदा इतने सालों बाद गाभन हुई है। हाँ अब पहले जो दो खाए ना तो स्वस्थ और तंदुरुस्त कैसे रहेगी। भला हो मधुसूदन गोल्ड पशु आहार का, जिसके देने से हमारी चंदा गाभन हुई और उसको एक रिष्ट पुष्ट बच्चा हुआ। हाँ अगर आप भी अपने पशुओं से करते हैं प्यार तो उन्हें दीजिए सिर्फ और सिर्फ मधुसूदन गोल्ड पशु आहार। भाग खुल जाएंगे। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे बक्सर की, जहां डुमराव और बक्सर नगर परिषद में कार्यपालक पदाधिकारी रह चुके अनुभूति श्रीवास्तव के पटना स्थित आवास पर निगरानी विभाग की टीम ने छापेमारी की। बताया जा रहा है कि 2015 में डुमराव नगर परिषद में कार्यपालक पदाधिकारी रहते हुए उन्होंने नियम के विरुद्ध दैनिक कर्मचारियों को करोड़ों रुपए का भुगतान चेक के माध्यम से किया था। मामले को लेकर आरटीआई कार्यकर्ता विनोद कुमार के द्वारा शपथ पत्र के साथ मामला निगरानी विभाग में भेजा गया था। कैमूर डीएम की जांच रिपोर्ट के आधार पर अनुभूति श्रीवास्तव को निलंबित कर दिया गया था। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे सासाराम की। रोहतास एसपी आशीष भारती ने ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को सम्मानित किया, जहां उन्होंने पत्रकारों से मुखातिब होते हुए ये कहा कि जाम की समस्या को लेकर इन ट्रैफिक पुलिस कर्मियों के द्वारा जो कार्य किए गए हैं वो काबिल तारीफ है। जिले में जाम की समस्या को लेकर लोगों को काफी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जिनसे इन पुलिस कर्मियों ने निजात दिलाई है, जिसके लिए इनाम का हकदार पुलिसकर्मी है। वहीं इन लोगों को आगे भी बेहतर कार्य करना होगा। साथ ही उन्होंने पैदल गश्ती को लेकर निर्देश दिया और बताया कि पंचायत चुनाव के मद्देनजर तमाम गतिविधियों पर नजर रखा जाएगा। एक यातायात संधारण एक बहुत बड़ी चुनौती थी, जिसको रोहतास पुलिस के द्वारा बहुत अच्छे तरीके से किया जा रहा है। इसीलिए जो यातायात में सिपाही जो प्रतिनियुक्त हैं, पदाधिकारी जो प्रतिनियुक्त हैं, चाहे वो सासाराम में हो या वो टेहरी में हो, उनको पुरस्कृत किया गया है। साथ में रात्रि गश्ती जो कि पैदल गश्ती करते हैं, प्रतिदिन वो पैदल गश्ती करते हैं, जिसके कारण अपराध में काफ़ी कमी आई है। तो सासाराम, डेहरी और विक्रमगंज में ये पैदल गश्ती प्रारंभ किया गया है। उन सभी लोगों को पुरस्कृत किया गया है उनके अच्छे कार्य के लिए और मनोबल बढ़ाए रखने के लिए, ताकि आगे और वो अच्छा कार्य कर सकें। और सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के मलेरिया ऑफिस स्थित राजकीय अंबेडकर कल्याण छात्रावास समेत कई छात्रावासों का औचक निरीक्षण प्रधान सचिव, पटना जिलाधिकारी समेत कई अधिकारियों ने किया। वहां पहुंचकर अधिकारियों ने छात्रावास की स्थिति को जाना। वहीं छात्रावास में रह रहे छात्रों ने कर्मियों को बताया और वहां की कमियों को भी बताया। बता दें कि प्रधान सचिव और जिलाधिकारी ने छात्रावास में सारी सुविधा जल्द उपलब्ध कराने की बात कही। मोतिहारी के पकड़ी दयाल नगर पंचायत की उदासीनता को देखते हुए नगरवासी परेशान है। नगर की सभी गलियां, सभी नलियां जाम है और आपको बता दें कि इसके कारण घरों में भी 3 फीट पानी घुस चुका है। लोग अपने घरों से पंपसेट के द्वारा पानी निकाल रहे हैं। पकड़ी दयाल के 2 स्कूल में भी पानी घुस चुका है।
प्रत्येक माह नाली उड़ाही के नाम पर लाखों रुपए कागजों में ही खर्च होता है, लेकिन धरातल पर कुछ नहीं दिखता। प्राथमिक विद्यालय के हेडमास्टर श्याम कुमार का आरोप है कि उन्होंने मामले में पकड़ी दयाल के सभी अधिकारियों को आवेदन दिया, लेकिन बदले में उन्हें आश्वासन नहीं बल्कि फटकार मिली। चलिए टोक्यो पैरालंपिक की बात करते हैं। टोक्यो पैरालंपिक में खिलाड़ियों ने कमाल कर दिया है और ऐसे में बिहार के लाल का भी नाम है। जी हां, बिहार के लाल शरद ने भी कमाल किया है और शरद ने भारत के नाम एक मेडल भी जीता है। ऐसे में हमारे सहयोगी निषेध ने शरद के माता पिता से खास बातचीत की और उनकी इस जीत का राज जाना, उनके संघर्ष के दौर की कहानियां भी सुनी। जरा आप भी सुनिए। शरद कुमार, वो नाम जो आज पूरा देश जान रहा है। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के मोतीपुर के रहने वाले शरद कुमार ने टोक्यो पैरालंपिक में ऊंची कूद में भारत को ब्रोंज मेडल दिलाया और आज पूरा देश उनको गौरवान्वित महसूस कर रहा है। और हमारे साथ शरद कुमार के माता और पिता दोनों ही हैं। सबसे पहले पिता से बात करते हैं। आज ब्रोंज मेडल दिलाया है, इससे पहले भी कई मेडल देश को दिलाए हैं, कितना गौरवान्वित महसूस? बहुत ज़्यादा हमको गर्व है कि मेरा बेटा देश का नाम पूरे वर्ल्ड में रोशन किया, खासकर बिहार का भी नाम रोशन किया है। हमको इससे बेटा बहुत गर्व है, बहुत खुशी महसूस हो रहा है। जो शुरू से बचपन से जो शरद कुमार थे, किस तरीके से आपने उनको पढ़ाया लिखाया, कितना संघर्ष किया आपने? 18 महीने का था तो उसको पोलियो मार दिया था, तो मुजफ्फरपुर में इलाज कराया, तो वहाँ कहा कि पोलियो हो गया, पटना रेफर कर दिया, तो पटना ले आया, इलाज कराया तो कहा कि पोलियो हो गया। तो इसे 6 महीना यहीं रहकर उसको एक्सरसाइज कराई मम्मी, हम रहते थे घर पर, वहाँ से पैसा वैसा भेजते थे तो मम्मी इलाज कराते थे। ब्रोंज मेडल देश को दिलाया, प्रधानमंत्री ने भी ट्वीट करके बधाई दी, मुख्यमंत्री ने बिहार के ट्वीट करके बधाई दी। हाँ, प्रधानमंत्री जी ने तो रियो में भी खेला था, तो 6ठा स्थान आया था, तो ये हार गया था। मतलब प्रधानमंत्री जी बोले, माननीय प्रधानमंत्री जी बोले कि बेटा तुम हारो नहीं, तुम फिर जीत कर आएगा। तो आज वह जीत कर आ गया। बहुत प्रधानमंत्री जी बहुत प्रोत्साहित किया, बहुत मान सम्मान उसको दिया कि तुम जरूर जीतेगा, और जीत के आ गया। अब मुख्यमंत्री जी भी बधाई दिए हैं, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद उनको। लेकिन मुख्यमंत्री जी को हरियाणा के तर्ज उनको घोषणा कर देना चाहिए कि 2nd क्लास का जॉब या 1st क्लास का जॉब आ सके, उसको मान सम्मान देना चाहिए। बिहार में कमी है, बिहार में खिलाड़ियों को प्रोत्साहित नहीं किया जाता है, चूँकि यहाँ साधन नहीं है। ऐसा मुख्यमंत्री जी तो बहुत व्यवस्था किए हैं, लेकिन और उसमें टाइट करने की आवश्यकता है। शरद कुमार की माता जी भी हमारे साथ हैं। आप माँ हैं और माँ एक बेटे को काफ़ी बेहतर तरीके से जानती हैं, कितना गर्व महसूस हो रहा है? बहुत ज़्यादा, मेरे लिए तो खुशी का फुहार है, बहुत खुश हैं हम, बहुत ज़्यादा खुश। बधाइयाँ भी बहुत आ रही होंगी? बहुत आ रहा है बधाई हर जगह से। कल तो हम लोग टूट गए थे शरद के रोना से, लेकिन मेरी बेटी और बेटा, हम मेरे पापा दोनों में चारों आदमी मिल के बहुत प्रोत्साहित, और दोस्त जो थे सब खूब कहा कि जी हाँ तुमको जागो जागो शरद जागो, इंडिया के लिए तुमको जागना है। तो हुआ अच्छा। बचपन में तो उसके साथ मेरा सफ़र बुरा तरह का रहा, बहुत संघर्ष करना पड़ा, लेकिन अब जाकर खुशी महसूस हो रहा है। जो संघर्ष आपने बचपन में किया उसका फल अब मिल रहा है? हाँ, मिल गया। आज जब इंडिया के लिए मेडल लेकर आए तो इससे बड़ा क्या बात है। तस्वीर है शरद कुमार की, चाहेंगे इसको आगे दिखाएं। ये शरद कुमार हैं और ठीक बगल में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, बधाई दे रहे हैं। इससे पहले भी चूंकि शरद कुमार ने मेडल जीता है और इससे पहले भी प्रधानमंत्री ने इनको सम्मानित किया है, इनसे मुलाकात की है, और एक बार फिर जब इन्होंने देश को ब्रोंज मेडल दिलाया है तो प्रधानमंत्री ने, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने, बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने और राष्ट्रपति तक ने शरद कुमार को बधाई दी है और अभी तक बधाइयों का तांता लगा ही हुआ है। माता पिता के चेहरे पर काफ़ी खुशी है। रास्ता अलग चुना बेटे ने, लेकिन बेहतर चुना और देश आज गर्व महसूस कर रहा है शरद कुमार पर। सहयोगी विकास के साथ निषेध ठाकुर, DTV भारत, पटना। चलिए अब नजर डालते हैं झारखंड की खबरों पर। सरायकेला के गम्हरिया प्रखंड कार्यालय में पशुपालन विभाग द्वारा दुगनी पंचायत के 2 लाभुकों के बीच 500 मुर्गी के चूजे का वितरण प्रखंड विकास पदाधिकारी मारुति मिंज के हाथों किया गया। वहीं मुख्यमंत्री पशुधन योजना के तहत 50% अनुदान पर चयनित 2 लाभुकों के बीच 510 चूजों के साथ फीडर ड्रिंकर मिक्सिंग
वितरण किया गया और इस योजना के तहत 72,000 रुपए प्रति लाभुकों को 50% अनुदान पर दिया गया। इस संबंध में प्रखंड पशुपालन पदाधिकारी डॉक्टर ज्योतिंद्र नारायण ने बताया कि इस योजना के तहत वैसे लाभुकों का चयन किया गया है जो मुर्गी पालन व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ चतरा में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की है। 3,000 रुपए घूस लेते हुए एएसआई केशव कुमार शर्मा को रंगे हाथ टंडवा थाना परिसर से गिरफ्तार किया गया है। मिश्रौल निवासी राजेश कुमार नामक शख्स से मारपीट मामले की केस डायरी में मदद के नाम पर मांगा था 5,000 रुपए का रिश्वत। एसीबी एसीपी कौशल किशोर के निर्देश पर हुई कार्रवाई। और चतरा में सदर पुलिस ने एक शातिर चोर के गिरोह का पर्दाफाश किया है। ये अलग अलग इलाकों में चोरी करके सामान एक व्यक्ति को बेच देते थे और इसकी जानकारी सदर एसडीपीओ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। बताया जा रहा है कि डाढ़ा पंचायत सचिवालय में चोरी की घटना 169/21 कांड संख्या का पुलिस खुलासा करते हुए सक्रिय चोर गिरोह को पकड़ा है और इसमें शामिल 3 शातिर चोर और चोरी के सामान को खरीदने वाले शख्स को भी गिरफ्तार किया गया है। डाढ़ा में कल दिनांक 31 अक्टूबर 2021 को मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के साथ 3 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया जो कि चोरी का सामान था। उन्होंने कन्फेस किया कि डाढ़ा में पंचायत भवन में भी जो चोरी के टीवी एवं मोटर तथा आप देख सकते हैं कि कंप्यूटर है, इनकी भी चोरी उन्होंने ही की थी और इस तरह से कन्फेशन के आधार पर अन्य सामानों की रिकवरी की गई है। इसके आधार पर कुल 4 लोगों की गिरफ्तार। चतरा में मास्क चेकिंग अभियान के दौरान पुलिस कर्मियों की सरेआम गुंडागिर्दी देखने को मिली। बाइक सवार आर्मी जवान को बेरहमी से पुलिस कर्मियों ने पीटा। घटना मयूरहंड थाना क्षेत्र के कर्मा बाजार की है। बीच बाजार सड़क पर पटक कर लाठी डंडों और लात घूंसों से पिटाई की गई। पिटाई का वीडियो भी वायरल हुआ है। आपको बता दें कि ग्रामीणों के विरोध के बाद घायल जवान को पुलिस थाना ले गई। वीडियो साकेत सिन्हा की मौजूदगी में ही जवान को पीटा गया, जिससे लोगों में काफी आक्रोश है। और इसी के साथ खबरों के सफर में मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए DTV भारत। नमस्कार।